शाहजहांपुर में मासूम से दुष्कर्म और बहन की हत्या के मामले में सजा सुनाते हुए अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि 7 साल की मासूम से दरिंदगी के बाद छोटी बहन को क्रूरता से मारा, चकनाचूर कर दिया, मार मार कर। अब पूरा मामला सुनिए। मासूम बच्ची से दुष्कर्म और छोटी बहन की हत्या के मामले में दोषी चमोली को मृत्युदंड देते हुए अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ऐसी घटनाएं समाज के विश्वास को तोड़ती हैं। यही वजह है कि माता पिता बच्चों को किसी परिचित के साथ भी भेजने से संकोच करते हैं। ऐसे में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि किसी की दोषी ने 7 वर्ष के मासूम से दुष्कर्म के बाद उसके सिर पर इतनी जोर से मारने की वजह से उसकी चोट लगी। एक पिता से उसकी बेटी को हमेशा के लिए अलग कर दिया। दोषी ने जिस बच्ची ने अभी ज़मीन पर कदम रखे ही थे कि उससे खेलने कूदने की उम्र में उसके साथ दोषी ने यौन अपराध ने उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। अब यह मामला ऐसा है कि दोषी ने एक माँ की गोद को उजाड़ा है, एक भाई से उसकी बहन को छीना है तथा एक पिता से उसकी बेटी को हमेशा के लिए अलग कर दिया। बच्ची बड़ी होकर समाज के लिए कितना बड़ा योगदान दे सकती थी। दोषी ने समाज को उससे भी वंचित किया है। 7 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के अपराध ने समाज को भी कलंकित करने का कार्य किया है। ऐसे दोषियों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ऐसी घटनाओं से ही भयभीत होकर वर्तमान समाज में माँ बाप अपने बच्चों को खेलने के लिए घर से निकलने में प्रतिबंध लगाते हैं। यदि इस प्रकार की घटनाएं समाज में घटित होती रहीं तो कोर्ट में यही बताया गया कि बहुत गरीब है परिवार, न्याय पर जताई संतुष्टि। अब पीड़ित बच्चियों का पिता फेरी लगाकर सामान बेचता है, उसके पास ज़मीन नहीं है, कभी कभी मजदूरी कर लेता है। बेटियों के साथ हुई जघन्य वारदात को याद कर आज भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिता ने बताया कि चमोली गांव में हर 15-20 दिन में आता था। लोग उसे सांप बिच्छू पकड़ने के लिए बुला लेते थे। गांव में सभी उसे पहचानते थे। वह अक्सर टॉफ़ी बिस्कुट वगैरह लेकर आता था। इस वजह से कोई उसे घर में घुसने से मना नहीं करता। अब उसने केवल अपनी हवस के लिए दोषी का आचरण अत्यधिक क्रूर और निर्दयी था। अब पीड़िताएं निर्दोष असहाय थी। दोषी अक्सर गांव के बच्चों को खाने के लिए शहद देता था। इसलिए पीड़िताएं बिस्कुट और शहद के लालच में उसके साथ चली गई थी। दोषी ने घटना बिना किसी प्रकोपन के सुनियोजित अत्यंत जघन्य और क्रूर तरीके से की। अदालत ने यह भी कहा कि पीड़िताओं के साथ ही गांव के अन्य लोग भी दोषी पर विश्वास करते थे, क्योंकि वह अक्सर गांव आता जाता रहता था। मासूम से दुष्कर्म